ولا سرنا في مان يا اخي دوز والله खुश रक्स वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ एंट्रियां सिर्फ पर्दे पर नहीं उतरती बल्कि सीधे दर्शकों के जहन में जगह बना लेती हैं? आज सोशल मीडिया पर जिस एक सीन ने तहलका मचा रखा है वो सिर्फ एक फिल्मी एंट्री नहीं लगती, एक ऐसा पल जिसने रणवीर सिंह जैसे पावरफुल लीड एक्टर को भी कुछ सेकंड के लिए पीछे छोड़ दिया। अक्षय खन्ना सैन्य धुन की ताल पर बिना किसी दिखावे के बेहद ठहरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ, ना ओवर एक्टिंग ना चीख, बस एक मौजूदगी जो सब कुछ कह जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक अच्छे डायरेक्शन और परफॉर्मेंस का कमाल है या फिर इसके पीछे छुपी है करीब 35 साल पुरानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा रिश्ता जो कैमरे पर कभी दिखा नहीं मगर हर एक स्टेप में महसूस जरूर होता है। लेकिन इसी तारीफ के बीच एक सवाल भी उठ रहा है, क्या अक्षय खन्ना की यह एंट्री सच में पूरी तरह ओरिजिनल है या फिर बॉलीवुड का वही पुराना खेल है, पुरानी चीज को नए पैक में पेश करने का? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, ऐसा वीडियो जिसे देखकर लोग अचानक खामोश हो गए। उस वीडियो में डांस करने वाले शख्स की चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका ठहराव सब कुछ डराने वाली हद तक अक्षय खन्ना से मिलता जुलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना हैं। अब सवाल यह नहीं है कि डांस कॉपी है या नहीं, असली सवाल यह है, क्या अक्षय खन्ना ने जानबूझकर अपने पिता की परछाई को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया? और अगर ऐसा है तो क्यों? इसका जवाब पाने के लिए हमें जाना पड़ेगा करीब 35 साल पीछे। साल था 1989, लोकेशन लाहौर। एक भरा हुआ स्टेज, म्यूजिक, रोशनी और हजारों लोगों की भीड़। स्टेज पर मौजूद थे बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना, वही विनोद खन्ना जिन्होंने अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़ दिया था। इस कॉन्सर्ट में उनके साथ थीं रेखा, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद और एक शख्स जो आगे चलकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, इमरान खान। लेकिन कैमरे का फोकस अचानक विनोद खन्ना पर टिक गया। वह नाच रहे थे, न कोई भारी स्टेप, न ओवर एक्टिंग, बस वही ठहराव, वही आत्मविश्वास और वही सधी हुई बॉडी मूवमेंट। आज अगर आप उस वीडियो को धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री से मिलाकर देखें तो फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहीं से शक शुरू होता है, यहीं से बहस जन्म लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि धुरंधर में यह डांस स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था, न ये डायरेक्टर की डिमांड थी, न कोरियोग्राफर की प्लानिंग। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के को एक्टर दानिश फादर ने किया। उन्होंने बताया कि कोरियोग्राफी चल रही थी, तभी अक्षय सर ने अदिति से पूछा, क्या मैं डांस कर सकता हूं? जवाब मिला, जो मन करे करिए। और फिर उन्होंने अचानक डांस शुरू कर दिया। हम सब देखते रह गए। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एक्टर जिसे हमेशा लो प्रोफाइल, कम बोलने वाला और कैमरे से दूर रहने वाला माना गया, वह अचानक इतना पावरफुल सीन कैसे बना देता है? क्या यह सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन था या फिर अवचेतन में कहीं दबी कोई पुरानी याद जिंदा हो गई? क्योंकि अक्षय खन्ना का रिश्ता अपने पिता विनोद खन्ना से कभी आसान नहीं रहा। वजह थी संन्यास। जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री, स्टारडम, पैसा और परिवार सब कुछ छोड़ दिया। विनोद खन्ना चले गए थे अमेरिका, ओरेगन के रजनीशपुरम, अपने गुरु ओशो के पास। एक बच्चा जो यह भी नहीं समझता कि स्कूल क्यों जाना होता है, वह यह कैसे समझे कि उसका पिता सब कुछ छोड़कर चला गया? अक्षय खन्ना ने हालिया इंटरव्यू में इस दर्द को पहली बार खुलकर बताया। उन्होंने कहा, उस उम्र में यह समझना नामुमकिन था कि जिसके पास सब कुछ हो वह सब कुछ क्यों छोड़ देगा। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो सालों तक अक्षय और उनके भाई के भीतर रहा। लेकिन क्या यही खालीपन आज अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी ताकत बन गया? क्या धुरंधर की यह एंट्री सिर्फ एक सीन है या फिर एक बेटे की तरफ से अपने पिता को दिया गया अनकहा ट्रिब्यूट, या यह सब बस लोगों की बनाई हुई थ्योरी है? क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि अक्षय खन्ना ने ओशो की किताबों से क्या सीखा, उनके पिता भारत क्यों लौटे और कैसे धुरंधर अक्षय खन्ना के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता दिख रहा है। तो अब सवाल यही उठता है, क्या यह डांस कॉपी है या फिर खून में बहती यादों का असर? जब अक्षय खन्ना ने पहली बार यह माना कि उनके पिता का अचानक संन्यास लेना उनके बचपन का सबसे बड़ा झटका था, तो वह सिर्फ एक बयान नहीं था, वह एक ऐसा दबा हुआ एहसास था जो दशकों बाद सामने आया। 5 साल की उम्र में पिता का यूं अचानक चले जाना कोई मामूली बात नहीं होती।
उस उम्र में बच्चा यह नहीं समझ पाता कि आध्यात्मिक खोज क्या होती है। वह बस इतना जानता है कि पापा अब घर पर नहीं है। अक्षय खन्ना ने खुद स्वीकार किया कि यह खालीपन उनके लिए सालों तक एक सवाल बनकर खड़ा रहा। स्कूल चलता रहा, दोस्त थे, घर भी था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा था। शायद इसी वजह से अक्षय हमेशा बाकी स्टार किड्स से अलग, न ज्यादा पार्टियां, न पब्लिक अफेयर, न लाइमलाइट की भूख। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है। जब अक्षय 15-16 साल के हुए, तब उन्होंने पहली बार अपने पिता को समझने की कोशिश की। उन्होंने ओशो की किताबें पढ़नी शुरू की, प्रवचन सुने और उनकी सोच को जानने लगे। तभी उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ जिसने उनका नजरिया बदल दिया। अक्षय ने कहा, मुझे समझ आने लगा कि मेरे पिता के भीतर कुछ ऐसा टूटा होगा, कुछ ऐसा हिला होगा कि सन्यास उनके लिए विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया था। यह बात बहुत कुछ कहती है, क्योंकि विनोद खन्ना कोई असफल अभिनेता नहीं थे। वह अपने स्टारडम के शिखर पर थे। फिल्में, नाम, पैसा और करोड़ों चाहने वाले, सब कुछ था। फिर भी उन्होंने सब छोड़ दिया। सवाल यह है, क्या ऐसा फैसला बिना किसी अंदरूनी तूफान के लिया जा सकता है? यही तूफान अक्षय खन्ना ने धीरे धीरे समझा, लेकिन इस समझ के बावजूद उनके भीतर का बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि अक्षय खन्ना ने अपनी निजी जिंदगी हमेशा कैमरों से दूर रखी। अब इसी पृष्ठभूमि में अगर आप धुरंधर की एंट्री देखें तो वह सिर्फ एक डांस नहीं लगती। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इंसान खुद को पूरी तरह छोड़कर भीड़ के बीच खड़ा है। न ज्यादा एक्सप्रेशन, न ओवर ड्रामा, बस एक शांत आत्मविश्वास। और यही चीज लोगों को चौंकाती भी है और खींचती भी। रणवीर सिंह जैसे ऊर्जा से भरे एक्टर के सामने अक्षय खन्ना का इतना ठंडा और सधा हुआ अंदाज अपने आप सवाल खड़े करता है। क्या यह जानबूझकर किया गया था, या फिर यह वही संस्कार हैं जो अक्षय ने अनजाने में अपने पिता से पाए? इसी बीच एक और अहम बात सामने आती है। अक्षय खन्ना ने हालिया इंटरव्यू में साफ किया कि उनके पिता कभी ओशो से अलग नहीं हुए। लोगों को लगता है कि फिल्मों में लौटने का मतलब था मोह टूट जाना, लेकिन अक्षय ने कहा कि वह इसलिए लौटे क्योंकि बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। रजनीशपुरम की राजनीति, दबाव और हालात सब बदल रहे थे। यानी विनोद खन्ना ने संन्यास छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में जीना सीख लिया। शायद यही संतुलन अक्षय खन्ना के भीतर गहराई से बैठ गया। यही वजह है कि वह आज भी न पूरी तरह स्टार हैं, न पूरी तरह साधारण इंसान, कहीं बीच में खड़े दिखाई देते हैं। अब वापस आते हैं धुरंधर पर। फिल्म रिलीज से पहले रणवीर सिंह की कटारा को लेकर हुई कंट्रोवर्सी ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे। लग रहा था कि रिलीज से पहले ही नेगेटिव माहौल बन जाएगा, लेकिन फिल्म आने के बाद कहानी, ट्रीटमेंट और खासकर अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस सब पर भारी पड़ गई। उसी परफॉर्मेंस का सबसे वायरल हिस्सा बना वह एंट्री सीन, जो न स्क्रिप्ट में था न प्लान किया गया था, जो अचानक हुआ। और शायद सबसे सच्चा भी वही था, क्योंकि जब कोई चीज दिल से निकलती है तो वह सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो सवाल फिर लौटता है, क्या यह डांस कॉपी है? अगर कॉपी का मतलब अपने पिता की यादों को अपने तरीके से जिंदा करना है तो शायद हाँ, लेकिन अगर कॉपी का मतलब क्रिएटिव चोरी है तो बिल्कुल नहीं। ये चोरी नहीं, ये विरासत है। अब सबसे अहम सवाल, क्या अक्षय खन्ना ने जानबूझकर अपने पिता की वही चाल, वही ठहराव और वही बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन पर दोहराई? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। डायरेक्टर आदित्य धर परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में सब कुछ यूं ही हो जाना मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ को एक्टर का बयान है कि यह सब अचानक हुआ। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। कई बार डायरेक्टर फ्रेम बनाता है और एक्टर उसमें अपनी जिंदगी डाल देता है। अक्षय खन्ना उन कलाकारों में से हैं जो किरदार को शोर से नहीं, अपनी खामोशी से निभाते हैं, और यही उनकी पहचान है। अगर आप विनोद खन्ना के पुराने वीडियो और अक्षय की एंट्री को साथ देखें तो फर्क दिखता है। विनोद खन्ना के डांस में आजादी थी, जबकि अक्षय के डांस में ठहराव है, जैसे हर कदम के साथ कोई याद चल रही हो। यह नकल नहीं, एक इवोल्यूशन है, एक पिता से बेटे तक भावनाओं का सफर। शायद यही वजह है कि यह सीन सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिमाग में बैठ गया। आज का दर्शक सिर्फ स्टाइल नहीं, सच्चाई पकड़ता है। और शायद इसी वजह से रणवीर सिंह लीड एक्टर होते हुए भी इस एक सीन में पीछे छूट जाते हैं। यह रणवीर की कमी नहीं, यह अक्षय की गहराई है। धुरंधर की रिलीज के बाद कंट्रोवर्सी पीछे छूट गई, कलेक्शन बढ़े, रिव्यू बदले, और सबसे बड़ा बदलाव आया अक्षय खन्ना की छवि में। जिस एक्टर को सालों से अंडररेटेड कहा जा रहा था,
आज उसी के लिए कहा जा रहा है। यह रोल इनके बिना संभव ही नहीं था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। न उन्होंने कभी स्टारडम का शोर मचाया, न किसी रेस में खुद को शामिल किया। उन्होंने बस अपना काम किया, अपने तरीके से। शायद यही सीख उन्हें अपने पिता से मिली। अब सवाल यह है, क्या अक्षय खन्ना अपने पिता की परछाई से बाहर निकल पाएंगे या जानबूझकर उसी परछाई में खड़े रहना चाहेंगे? इसका जवाब शायद खुद अक्षय के पास भी नहीं है, क्योंकि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, एहसास से चलते हैं। और धुरंधर की एंट्री शायद कोई डांस स्टेप नहीं, बल्कि एक बेटे का अपने पिता से किया गया खामोश संवाद है। तो अगली बार जब आप वह सीन देखें तो सिर्फ तालियां न बजाइए, यह भी सोचिए, क्या यह कॉपी है या विरासत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई कलाकार अपने अतीत से कभी पूरी तरह अलग हो पाता है? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे छुपी इंसानी कहानी दिखाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।